आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं, सही सही में बताना। हाँ, अगर आप लोगों से स्विस बैंक के बारे में बात किया जाए तो क्या ख्याल आता है दिमाग में? मतलब वो करप्शन, चोरी जब भी आता है उसके साथ स्विस बैंक का नाम आता है ना। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्विस बैंक जो है ये कौन सा आखिर बैंक है या फिर क्या बैंक है और किस लिए काम करता है। आपको तो पता है ये ब्लैक मनी इसके साथ स्विस बैंक जुड़ा हुआ है, लेकिन मेन जो है किस काम पे आता है, ठीक है। और स्विस बैंक एक्चुअल में हम लोग को जो पता है वो नहीं है, ठीक है। और आखिर उसका अलग प्रोसेस है, ठीक है, वो कुछ काम है, इसका पूरा डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको लोगों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे कि व्हाट इज हवाला, मतलब हवाला क्या है, ठीक है। या फिर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है लीगल और इलीगल वे से, ठीक है। दोनों मतलब ये तीन वीडियो इसके ऊपर बना के रखे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख लेना, आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं ये जो स्विस बैंक है ये कौन सा बैंक है या फिर क्या काम पे आता है और किस तरीके से इंडिया से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसका पूरा डिटेल्स जानते हैं। सो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमें सौरभ चौधरी और ये है ट्रेंड इंडिया चैनल, जिसमें हम बात करते हैं ऑनलाइन पे, गूगल पे, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में आया हुआ उसके साथ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आगे भी ऐसे अपडेट आपको मिलता रहे। सो गाइस बात करते हैं स्विस बैंक के बारे में। दोस्तों कभी भी करप्शन का न्यूज आता है ना तो आता है कि भैया इसका स्विस बैंक में 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब स्विस बैंक का नाम आता है, ठीक है। इंडिया में बहुत ज्यादा मतलब जब करप्शन का केस सामने आता है तो स्विस बैंक का नाम उसमें आता ही आता है। तो दोस्तों स्विस बैंक आखिर क्या है? दोस्तों स्विस बैंक कोई पर्टिकुलर एक बैंक नहीं है, ठीक है। ये इस बैंक का नाम स्विस बैंक है, या जैसे कि हमारा यहाँ SBI, HDFC, एक्सिस जैसे कि बहुत सारे हैं, तो वैसे कोई एक बैंक का नाम स्विस बैंक नहीं है। स्विस बैंक स्विट्जरलैंड में जो सब बैंक होते हैं सारे बैंकों को कहा जाता है स्विस बैंक, इसलिए क्योंकि वो स्विट्जरलैंड का है, ठीक है। और इंडिया के लोग वहां पे पैसे रखते हैं। क्यों रखते हैं? लोगों को छुपाना चाहते हैं मतलब। तो स्विस बैंक का जो गवर्नमेंट है उन लोगों का रूल अलग है कि मतलब स्विस बैंक का जो रूल्स है कि उन लोगों का जो अकाउंट है उन लोग उस अकाउंट में उन लोगों का किसी का भी नाम नहीं होता है। अगर कोई देख भी ले उसका अकाउंट तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उस अकाउंट होल्डर का आखिर नाम क्या है, ठीक है। मतलब हम किसी का अकाउंट देख लिए, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ डिजिट के हिसाब से, कोड के हिसाब से रहता है, किसी को उसका नाम नहीं पता चलता है कि अकाउंट होल्डर का नाम क्या है। और स्विस बैंक कभी दिखाती भी नहीं है। उन लोगों का वहां पे गवर्नमेंट का पॉलिसी अलग होता है कि जब तक किसी उस बंदे के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, मनी फ्रॉड का जब तक उसमें केस ना हो उन लोग उसके ऊपर, तब तक वो जो है अपना वो डिस्क्लोज नहीं करती है कि उसका अकाउंट है ये अकाउंट है। तो इस हिसाब से मतलब जो भी स्विस बैंक में पैसा रखते हैं बहुत तरीके से मतलब बहुत ज्यादा सेफ हो जाते हैं वो, और किसी को पता नहीं चलता है उसको मतलब ये पैसा वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। मतलब पहले तो उसका नाम नहीं पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि कोर्ट के हिसाब से नाम होता है, ठीक है। और दूसरा बात स्विस बैंक कभी दिखाती नहीं है। तो ये ब्लैक मनी का प्रोसेस यहाँ आता है, मोदी बोलता है ब्लैक मनी, मोदी जी बोलते हैं ब्लैक मनी लाएंगे, लेकिन वो काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। हाँ होगा कि नहीं होगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन वो काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। अभी जाते हैं ब्लैक मनी के ऊपर। लोग यहाँ पे जहाँ पे वो आ गया कि नाम किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक है, और यहाँ पे बैंक दिखाएगी नहीं, तो क्या होता है इंडिया में जो लोग करप्शन करते हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में नॉर्मल कोई मतलब उस बैंक में अकाउंट खोलना किसी बच्चे की बात नहीं है। उसका मिनिमम अमाउंट ही शायद $50,000 होता है, जिसका अगर इंडिया में कन्वर्ट करो तो 35 से 40 लाख रुपए रखना पड़ता है मिनिमम अमाउंट, ठीक है। HDFC एक्सिस में खोलते हो तो कितना 10,000-25,000 का मिनिमम अकाउंट होता है, वहां पे 35 से 40 लाख का मिनिमम अकाउंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हर किसी के बस के बात नहीं है। जिसके पास इस तरीके का पैसा है या फिर इस तरीके का पैसा तो मतलब अच्छा पैसा है तो वो यहाँ पे ही रखेगा, अच्छे तरीके से यूज करेगा। और ब्लैक या काला पैसा है, मतलब जो ब्लैक की जो सबसे छुपाया हुआ पैसा है वो लोग वहां पे रखते हैं। और दोस्तों इसीलिए रखते हैं वहां पे क्योंकि वो उसका जो मतलब करेंसी है ना वो ज्यादा मतलब अप डाउन नहीं होता है, ठीक है। स्विस जो करेंसी है, जैसे कि इंडिया का करेंसी बहुत ज्यादा अप डाउन हो रहा है, अभी तो सिर्फ डाउन ही हो रहा है, डॉलर के एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा घट रहा है, ठीक है। इंडिया के हिसाब से कहाँ पे 60 था 65 फिर 70 आ गया, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा घट रहा है, लेकिन स्विस का उतना ज्यादा मतलब अप डाउन नहीं होता है क्योंकि वो लोग ज्यादा करप्शन मतलब कॉर्पोरेट में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे कि ये PMC बैंक का वो इन्वेस्ट किया HDL को, और जब लौटा नहीं पाया तो कितना लोगों का नुकसान हुआ, ठीक है। तो ऐसा वो कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट नहीं करती है, तो इसलिए उन लोगों का करेंसी स्टेबल है, ठीक है। और इतना सारा प्रॉफिट एक्चुअली क्या मतलब नाम नहीं मिल रहा, तो काला धन वो लोग वहां पे रखते हैं, ठीक है, स्विस बैंक में। और कैसे रखते हैं? यहाँ के किसी एजेंट को पकड़े, वहां पे पैसा दिए, वो कुछ अपना कमीशन रख के वहां के किसी स्विस एजेंट को दे दिया, वो स्विस बैंक में वो पैसा कन्वर्ट किया, फिर उसका डिपॉजिट कर दिया।
ठीक है, ये है दोस्तों बेसिक स्विस बैंक का प्रोसेस, जहाँ पे इंडिया के लोग या फिर बाकी के लोग करेंसी रखते हैं। उसमें स्विस बैंक में बहुत सारे बैंक्स आते हैं, उसमें सबसे बड़ा बैंक है यूबीसी और उसके साथ आते हैं स्विस क्रेडिट। ये दोनों बैंक ही सबसे ज़्यादा है। यूबीसी की बात किया तो मतलब ज़्यादातर स्विस जहाँ पे भी स्विस अकाउंट खोला जाता है, सबसे ज़्यादा आधा से ज़्यादा अकाउंट तो यूबीसी में खोला जाता है। और ये जो है इतना ज़्यादा इसके पास लिक्विड मनी है ना, मतलब $2.5 ट्रिलियन इसमें इन्वेस्ट किया गया है यूबीसी में। सोच सकते हो इंडिया का, पूरे इंडिया का जीडीपी है 2.5 मिलियन के आसपास, ठीक है, 2.5 ट्रिलियन, सॉरी मिलियन नहीं, 2.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, इतना तो वो अकेले बैंक के पास है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बता दें, वहाँ पे जो लोग पैसा रखते हैं, पैसा तो सेफ है, लेकिन वो लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं मिला। जैसे हम लोग को यहाँ पे कुछ भी हो तो इंटरेस्ट तो मिलता ही है, कुछ भी थोड़ा सा भी हो, ठीक है। मतलब म्यूचुअल फंड ये सब कर तो वो अलग है, नॉर्मल रखे फिर भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, उल्टा फीस चार्ज करता है। यूबीसी की बात करें तो 0.6% जो है मतलब वो लोग लेते हैं। तो अगर किसी ने 1000 की बात करे तो वो लोग शायद 100 रुपए की बात करें तो 60 पैसे के करीब रखते हैं, और 1000 की बात करें तो ऐसा ही 6 रुपए के आसपास ऐसा कुछ होता है, थोड़ा मतलब हाँ 6 रुपए होता है, मैथमेटिक्स में थोड़ा कच्चे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है यूबीसी या फिर स्विस क्रेडिट इस तरीके का। तो स्विस बैंक का शायद आप पूरा फंडा समझ चुके होंगे कि यहाँ के लोग क्यों ब्लैक मनी वहाँ पे रखते हैं, क्यों पकड़े नहीं जाते हैं अभी तक भी, ठीक है। बाद में पकड़े जाए तो वो अलग बात है। अभी आपका क्या विचार है स्विस बैंक के ऊपर, ठीक है, नीचे कमेंट पे जरूर बताना, और वो वाला वीडियो को जरूर देख लेना, वो हवाला क्या है, ठीक है, या फिर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इलीगल तरीके से या फिर लीगल तरीके से भी, ठीक है, वो सब देख लेना। अभी लीगल तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है, फुल्ली लीगल तरीके से, खुला छूट दे दिया गवर्नमेंट ने। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। किसी के पास ज्यादा पैसा है, मतलब ब्लैक मनी है, तो उनको भेज दीजिए, मतलब वो रख ले, कुछ गलत हो गया। चलो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन। और गाइस चैनल के बारे में बता देते हैं कि यूट्यूब में एक लौता चैनल है जिसमें ट्रेनिंग टॉपिक, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक वाला ये चैनल है, तो सब्सक्राइब करना बनता है गाइस, पूरा एफर्ट डाल रहे हैं। आप भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को क्लिक करो। गाइस खत्म करते हैं आज का टॉपिक, कल मिलेंगे ऐसे दमदार यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।